हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं हूं श्वेता और आज इस वीडियो में मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूं मेरे प्रेगनेंसी के अर्ली सिम्टम क्या थे। मतलब मेरे मुझे बेबी बॉय हुआ था उसके अर्ली प्रेगनेंसी सिम्टम क्या थे, आज मैं आपके साथ वही शेयर करूंगी। मैंने ऑलरेडी बेबी बॉय होने के जो मेरे सिम्टम्स थे पूरी प्रेगनेंसी में वो आपके साथ शेयर कर चुकी हूँ। उस वीडियो पर मुझे बहुत सारे कमेंट आ रहे थे कि आपको अर्ली प्रेगनेंसी सिम्टम हुए थे या नहीं हुए थे, अगर हुए थे तो जरूर से शेयर करें। तो बहुत बार ऐसा होता है कि प्रेगनेंसी और पीरियड के जो सिम्टम होते हैं वो सेम होते हैं, इसलिए लोग नहीं पता लगा पाते। तो आज मैं जो आपको सात सिम्टम्स शेयर करूंगी शायद आपको पता लग जाए कि आपके साथ में अगर सेम चीजें होती हैं तो आपको जरूर से पता लग जाएगा कि आपकी प्रेगनेंसी इस बार रुक गई है। जब हम प्रेगनेंसी प्लान करते हैं तो हमारे दिमाग में रहता ही है कि इस बार हमारी प्रेगनेंसी रुकेगी नहीं रुकेगी, इस बार हम प्रेग्नेंट होंगे या नहीं होंगे। हर मंथ हमें लगभग वेट रहता है जब हम प्रेगनेंसी प्लान करते हैं। अर्ली प्रेगनेंसी सिम्टम वो होते हैं जब हमारा पीरियड नहीं आया होता है, उससे लगभग 8 से 10 दिन पहले हमको कुछ सिम्टम्स आने लगते हैं। उससे हम जान जाते हैं कि हमें प्रेगनेंसी इस बार रुकी है या नहीं रुकी है। तो मेरे केस में जो सबसे पहला सिम्टम आया था वो था मेरे पेट में हल्का हल्का सा दर्द। क्योंकि मेरे जो पीरियड था उसके लगभग 15 से 20 दिन के बाद ये स्टार्ट हुआ था पेट में दर्द। तो मुझे ऐसा फील हो रहा था कि मे बी पीरियड आने वाला हो, इस वजह से ये सारे सिम्टम आ रहे हों, लेकिन ऐसा नहीं था। मुझे जो दर्द था वो पीरियड वाले दर्द से कुछ अलग था। तो आपका जो पीरियड वाला दर्द होता है और जो ये प्रेगनेंसी वाला दर्द होता है इसमें थोड़ा सा डिफरेंस होता है। ये दर्द जो होता है वो अंदर ही कहीं होता है, कुछ पता नहीं चलता है कि मतलब ये कैसा दर्द है। तो मुझे ये जो दर्द था वो बिल्कुल लगातार था, एकदम पूरे दिन पूरी रात होता था, खाने पीने के टाइम पे भी होता था, बिल्कुल बंद ही नहीं हो रहा था। लेकिन हाँ, ये जो दर्द था वो सहन करने लायक था। ऐसा नहीं था कि मैं दर्द में बहुत ज़्यादा परेशान हो रही हूँ या मुझे अच्छा नहीं लग रहा है या पूरे टाइम या लेटे हुए रहते हैं, ऐसा कुछ नहीं था। ऐसा था कि हल्का हल्का दर्द रहता था, सहन करने लायक दर्द होता था। तो इस तरीके का दर्द अगर आपको होता है तो आप समझ लीजिए कि आपकी प्रेगनेंसी रुक गई है। नेक्स्ट जो मुझे सिम्टम आना था वो चक्कर आना था। चक्कर आना, जी मिचलाना, कुछ इस तरीके की चीजें मेरे साथ होने लग गई। फिर क्या होता था कि उस टाइम पे जुलाई अगस्त था तो मुझे ऐसा लग रहा था कि बहुत ज्यादा गर्मी है, शायद इस वजह से जब मैं बहुत ज्यादा देर तक खड़ी रहती थी तो मुझे अपना सर घूमता हुआ फील होता था, चक्कर आते थे। आप कुछ भी अगर हम खाने के लिए जाते थे तो वो खाने की मन नहीं करता था। कुछ स्पेसिफिक टेस्ट हो गया था, मतलब कुछ चीजें ही अच्छी लग रही थी मुझे, हर चीज मुझे नहीं खाने का मन कर रहा था। तो कुछ दिनों के बाद मुझे ये देखने को मिला कि चक्कर आना और जी मिचलाना जैसी ये चीजें होने लग गई थी। तो अगर आपको 20 से 25 दिन के बाद ये सारी चीजें स्टार्ट होती हैं तो आप समझ जाइए कि आपकी प्रेगनेंसी रुक गई है। इतना कुछ होने के बाद भी मैं डॉक्टर को दिखाने नहीं जा रही थी क्योंकि मुझे लग रहा था कि शायद गर्मी की वजह से हो रहा है, गर्मी की वजह से चक्कर वक्कर आ रहे हैं, या कुछ मैंने गलत खा लिया उसकी वजह से मेरे पेट में दर्द हो रहा हो। लेकिन मुझे कहीं ना कहीं डाउट था कि हो सकता है ये अर्ली प्रेगनेंसी सिम्टम हो जो मुझे इंडिकेट कर रहे हो कि अब प्रेगनेंसी रुक चुकी है, तो अभी कोई भारी चीज नहीं उठानी है, कुछ ऐसा बहुत ज्यादा देर तक खड़े नहीं रहना है, तो कुछ प्रिकॉशन लेने हैं। शायद इस चीज का इंडिकेशन था ये। और नेक्स्ट जो मुझे सिम्टम आया था वो था जल्दी जल्दी यूरिन पास होना। जब ये वाला सिम्टम मुझे आया तब मुझे लगा कि अब मुझे डॉक्टर को दिखाना चाहिए, क्योंकि ये सिम्टम जो होता है वो बिल्कुल क्लियर कर देता है आपको कि आपकी प्रेगनेंसी रुक चुकी है। क्योंकि जब हमारे जाइगोट बन जाता है और जब उसमें गर्भनाल बन जाती है उसके बाद क्या होता है, यूट्रस पे वेट बढ़ने लगता है, जिसकी वजह से हमें जल्दी जल्दी यूरिन पास करने की इच्छा होती है। तो ये क्लियर सिम्टम होता है कि आपको प्रेगनेंसी रुक चुकी है। तो मेरा ये थर्ड सिम्टम था कि मुझे जो यूरिन पास करने की इच्छा है बार बार होती थी। इसके बाद मुझे कंफर्म हो गया था कि अब मुझे डॉक्टर को दिखाना चाहिए। तो पीरियड आने की जो डेट थी उससे पहले ही मैंने डॉक्टर को दिखा लिया था और डॉक्टर ने मुझे एक टेस्ट कराया जो कि बीटा एचसीजी था, और उसके अलावा मैंने किट से भी टेस्ट किया था। तो दोनों में मेरी प्रेगनेंसी कंफर्म हो चुकी थी। तो ये थे मेरे अर्ली प्रेगनेंसी सिम्टम। आई होप कि आपके लिए ये यूजफुल रहा हो। अगर वीडियो यूजफुल लगा हो तो प्लीज वीडियो को लाइक जरूर करिएगा, मेरे चैनल को सब्सक्राइब। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। थैंक यू।